आते पिछड़े तुम जनरल वाले, तो उन लोगों को अलग से इन्होंने आरक्षण दे दिया। ठीक है, अब 10% का आरक्षण मिल गया, वो बराबर हो गए किसके, ओबीसी और इनके बराबर में हो गए। पर अब आप मुझे ये बताओ कि क्या 100% जितनी पोस्ट है उतनी बेगा भारिया शहरिया को देना सही है क्या? हमारा कहना पोस्ट दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, 100 है 10 दे दो, आप कोई दिक्कत नहीं है। पर ये कतई हम नहीं सहेंगे कि 100 की 100 पोस्ट हम दे दें। अभी जैसे आपने देखा होगा, ये मुद्दा हमने पहले उठाया था पटवारी के टाइम पे, तो कुछ लोगों ने क्या करा था कि विरोध चालू कर दिया था कि ये तो बोले कि आरक्षण खत्म करवा आदिवासियों का। आदिवासी का आरक्षण कोई का बाप भी खत्म नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता हूँ। बाबा साहेब ने जो लिख दिया वो लिख दिया, किसी के अंदर इतना दम नहीं कि अब उसको परिवर्तित कर दे वो। तो हम आरक्षण वो बात नहीं कर रहे, ये 1998 की बात है, जब कांग्रेस सरकार हुआ करती थी, तब अति पिछड़ी जातियों को उठाने के लिए इन्होंने काम किया था। पर मेरा ये मानना है कि 25 साल हो चुके हैं और 25 साल के अंदर नहीं उठा पाया तो हम आने वाले 25 साल और नहीं दे सकते। ये सरकार की जिम्मेदारी रहेगी कि सरकार इस कानून के अंदर संशोधन करे कि अगर अकार्यपालिक पद भी आते हैं तो 5% 10% आप उनको दो, जनरल में देते हो तो वैसे ही इनके पद भी दे दो, हमें दिक्कत नहीं है। पर 100% अगर आप वोट दोगे तो ये बड़ी समस्या है। इसी के लिए हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। पटवारी में आपने देखा है, आप सभी लोगों ने देखा होगा, मैंने वो वीडियो बनाया था। हाँ सर, आपने पोस्ट कोड चूज किया होगा, 143, 142, 155, 152 अनुवादक के ये आई वो आई सबने भरा होगा। पर जब रिजल्ट आया तो किसी का हुआ क्या? कारण क्या है, पहले पोस्ट थी पर जब रिजल्ट आया तो सारी पोस्ट क्या हो गई, गायब। अब वो सभी लोग सिलेक्ट हुए, इनका कहना बेगा भारिया शहरिया। पर आज से आपने 4 महीने पहले एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन पढ़ी होगी कि लगभग 8000 लोग फर्जी आदिवासी सर्टिफिकेट बनाकर नौकरी कर रहे हैं। तो मेरा प्रश्न ये उठता है कि जब वन रक्षक के अंदर पद खाली हो गए, ढूंढने से इनको बेरोजगार नहीं मिला, तो पटवारी भर्ती के अंदर जो 200-250 वैकेंसी थी वो बेरोजगार कहाँ से आ गई? भाई वन रक्षक, भाई मैं बेरोजगार हूँ तो मेरे को तो वन रक्षक की चलेगी ना, 5 साल बाद नौकरी, 7 साल बाद आई, तो मेरे को वो लेनी थी। अब उसमें 277 पद खाली रह गए इनके, 277। अब इनका कोई बेरोजगार बचा ही नहीं वहाँ पे, और 277 पद वहाँ खाली रह गए, कोई बेरोजगार नहीं बचा। तो पटवारी भर्ती आते इतने बेरोजगार कहाँ से आए? वो तो ऑलरेडी सिलेक्टेड थे ना। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो बैकलॉग के जो पद भी आए थे, बैकलॉग के पद पहले आए थे, रिजल्ट के बाद एक भी नहीं आपने देखा, क्योंकि बैकलॉग के पद भी जितने भी नॉन एग्जीक्यूटिव थे सारे के सारे गए हैं किसको, बेगा भारिया शहरिया को। तो हम कोई बेगा भारिया शहरिया के दुश्मन नहीं है। हमारे क्वेश्चन बस सीधे सीधे से ये है कि ये जितने भी लोग इस बार सिलेक्ट हुए हैं बेगा भारिया शहरिया में, सबकी लिस्ट जारी करो, सबकी लिस्ट जारी करो, सबकी योग्यता हम देखे से कौन कितना है भाई। अगर ये इतने ही गरीब है, अगर ये पढ़ नहीं सकते तो मुझे बताओ इन्होंने ग्रेजुएशन कैसे किया होगा? बिना ग्रेजुएशन की तो एक भी भर्ती नहीं थी इसमें, कोई भर्ती नहीं थी इसमें, ग्रेजुएशन कहाँ से किया इन्होंने? दूसरा प्रश्न, इसमें जो अनुवादक, लाइब्रेरियन, सहायक संपरीक्षक के लिए जो डिप्लोमा लगता है, जिसको करने के लिए एक बच्चे का 1.5-2 लाख रुपए लगते हैं, इतनी सुविधा इनको कहाँ से मिली? तो उसके लिए भी तो 2 साल लग रहे हैं। तो ये ग्रेजुएशन के बाद भी पढ़े, इनकी नौकरी तो पहले लग जानी थी। तो सीधा सा मुझे लगता है कि इस भर्ती के अंदर बहुत सारी धांधलियाँ हुई है और अभी हम लोगों को जागरूक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं मानता हूँ बेगा भारिया शहरिया की स्थिति बहुत खराब है, पर जिनकी स्थिति खराब है सरकार उस पर ध्यान दे और उसके ऊपर काम करे। ये कहाँ का नियम है कि 1000 पद एसटी के और 1000 के 1000 उनको दे दिए? पिछली बार भी ग्रुप 4 का जो रिजल्ट आया था, एक भी बच्चा सिलेक्ट नहीं हो पाया। अरे ITI TO के अंदर हमारे बंदे जनरल से ज़्यादा नंबर लाए, 81.37 और जनरल का कट ऑफ गया 80, फिर भी हमारे बंदे सिलेक्ट नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? क्यों? क्योंकि हमारी एक भी सीट नहीं बची। आपको पता होगा पहले मेरिट किस आधार पर बनती थी, अगर मान लो मेरे 80 नंबर आ गए तो मैं जनरल की सीट क्वालिफाई कर जाता था। पर अब मध्य प्रदेश के अंदर ये नियम बदल गए। अब नियम कैसे बदले, इस नियम को थोड़ा ध्यान से समझना। आपको मैंने एग्जाम दिलवाई, आपके 80 नंबर आए, बल्कि मैं आपकी सीट पहले ही किसी को दे चुका हूं, तो क्या आप नौकरी लगोगे उस पर? तो जो 50% जो आरक्षण है, जो 50% जो सीटें हैं जनरल को मिली है, उसको आप हाथ भी नहीं लगा सकते। एक तो वो आप ले नहीं सकते हो ना, आप OBC की सीट ले सकते हो ना SC की सीट ले सकते हो। आपको चाहिए केवल और केवल ST की सीट,
और एसटी की सीट ऑलरेडी भर दी जाती है, तो क्या आप लोगों की जीवन में कभी नौकरी लगेगी? क्या आप केवल और केवल कार्यपालिक पदों पर ही नौकरी लगने के काबिल हो क्या? वन रक्षक तो कार्यपालिक पद है, फिर उसमें ऐसी धांधली क्यों हो रही है? तो ये आज आपसे बात करने का मेन उद्देश्य क्या था मेरा, ये बता रहा हूँ। हमारा संख्या बल ये बताएगा कि हम भोपाल में कैसा काम करने वाले हैं। और मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो भी करना अभी कर डालो। अगर आज नहीं हुआ तो आने वाले 5-6 साल में भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आने वाले समय में तो होगा ही नहीं सर, 20 साल लग जाएंगे तब भी नहीं होगा। कुछ नहीं होना, जो भी करना है देखो। और इसका नेतृत्व तो कोई गोपाल सर नहीं है, नेतृत्व तो करता मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आप इसका नेतृत्व करो, जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपके साथ वहाँ खड़ा रहूँगा। जहाँ आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। ये लड़ाई आपकी है तो लड़ना भी आपको पड़ेगा। बस मैं आपका मार्गदर्शन कर सकता हूँ, आपके साथ खड़ा रह सकता हूँ। हम ना किसी सरकार का विरोध कर रहे हैं, ना किसी पार्टी का, ना किसी नेता, ना मंत्री का। हमारी सरकार से एक ही मांग है कि इसमें संशोधन किया जाए। भाई 25 साल पहले कानून बना है, आपने जो सुविधा दी है अब वापस ले सकते हो आप। नहीं, पहले तो आप ये कह रहे थे कि एसटी का बंदा जनरल की सीट से क्वालिफाई कर पाएगा, पर आज तो नहीं कर पा रहा। जिस तरीके से आपने वो संशोधन किया तो ये भी संशोधन होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये कहा था कि जितने भी लोग सोमवार को आएंगे बैठ के बात करेंगे, पर हमारे पास इतनी जगह नहीं थी कि हम ज़्यादा लोगों पे बैठ सकें और सभी लोग अपनी बात भी रख सकें। और ऐसे बंदे भी हैं जिनके नंबर जनरल से ज़्यादा है, आज वो हमारे यहाँ बीच में खड़े भी हैं, पर वो क्या बोलेंगे बताओ आप। और कितने नंबर लाए? जब सीट ही नहीं बचेगी तो हम लोग क्या करेंगे पढ़ के भी। तो मेरा जो सीधी बात है, हम बीच में किसी एजेंट वाला काम नहीं करेंगे। एजेंट वाला काम मतलब किसी हम नेता से मिले, मंत्री से मिले, विधायक से मिले, ये वाला काम नहीं करना हमको। क्योंकि उनको क्या लगता है कि अगर वो इस मुद्दे पे बोल देंगे तो लोग उनको बोलेंगे यार ये तो आदिवासियों का आदिवासी में लड़वा रहा है। ये लड़वाने वाली बात है ही नहीं, ये बैठ के विचार करने वाली बात है। इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर हमारा एक अच्छा संख्या बल हो जाता है तो हमको भोपाल जाना चाहिए और मुख्यमंत्री से ही बात करना चाहिए। और समय मांगे 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1 महीने के अंदर अंदर इसमें संशोधन करें, ताकि हमारे इधर जो क्षेत्र के मालवा निमाड़ और भी है, कोरकू भी आते हैं हमारे में, गोंड लोग भी आते हैं हमारे में, भील भी आता, भीलेला भी आता, पटेल भी आता, बारेला सब आते हैं। क्या वो इतने सक्षम है कि उनको नौकरी नहीं चाहिए? सबको चाहिए। तो अब हम इसमें एक और काम भी करने वाले हैं। आप लोग जहाँ से हो, जिस गांव से हो, जिस तहसील से हो, सबसे पहले हम एक ज्ञापन का फॉर्मेट तैयार करेंगे कि हम उस ज्ञापन को पहले मध्य प्रदेश की जितनी भी ट्राइबल स्टूडेंट्स या लोग रहते हैं वहाँ हर तहसील में अपन ये ज्ञापन दें। ज्ञापन देने के बाद आप लोग डिसाइड करना कि हमें किस दिन भोपाल चलना चाहिए। और ऐसी आपको बात करनी पड़ेगी कि हमको भोपाल जाना नहीं पड़े, उसके पहले हमारा ये काम हो जाएगा। तो पहले हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में हम लोग एक ज्ञापन दें तहसील कार्यालय में कि अगर हमारा ये काम नहीं किया जाता है तो हम इसको लेकर आंदोलन भी करेंगे। और देखो एक चीज़ और समझना, इसमें लोग गलत बोलेंगे कि यार ये आदिवासियों को आदिवासियों के खिलाफ लड़वाना। मैं फिर बोल रहा हूँ, हम इसके खिलाफ नहीं हैं, पर हमारा ये कहना है कि थोड़ा बहुत हमको भी मिलना चाहिए। भले 5%, 10%, 20% दे दो। 2011 की जो जनगणना के आंकड़े कहते हैं वो लोग केवल 55%, ये 5,50,000 के आसपास है। 41 लाख है सर, अभी सर्वे में आया है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड अभी न्यूज़पेपर में भी गया था कल। अच्छा 41 लाख है, उसके अंदर बताता हूँ आपको। देखो 2011 आदिवासी आबादी यहाँ बताती है, इसके बहुत सारे खड़े हैं यहाँ पे। ये न्यूज़पेपर में पढ़ा था, ये इतनी सारी आबादी है, चुनाव उनका चल रहा है। जो अभी केसा प्लान हुआ था ना, उस बेस पे आया था। नहीं, ये जो बता रहे हैं आप, हाँ, ये एक क्षेत्र विशेष को लेकर है।